हेलो दोस्तों। तो बोर्ड स्टडी क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लास 12th का इंग्लिश का जो बोर्ड का पेपर है उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा इस वीडियो में। और मैं बताऊंगा आपको कि आपको हर एक चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आया हूँ मित्रों, और आप इनको एग्जाम में पढ़ के जरूर जाए ताकि आपका पेपर अच्छे से सरलता से आप उसको कवर कर सको। तो मित्रों देखिए, उस पेपर में मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर मतलब किस चैप्टर में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। ठीक है मित्रों, जैसा कि यहाँ पे देखिए, जैसे क्लास 12th का जो एग्जाम है, ये जैसे क्लास 12th ये कटेगी यार, कौन सा पेन ऊपर वाला है? हाँ, पेन कलर को चेंज कर सकते। तो जैसे देखिए मित्रों, यहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश आईएमपी क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, बोर्ड परीक्षाओं के लिए ये क्या है, आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसमें देखिए मित्रों, जैसे चैप्टर फर्स्ट है हमारे पास में और उसका नाम आपको पता है द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन वाले चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे वो मित्रों यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस द दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डेट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा एक मिसप्रिंट हो गया था। आपको 5 क्वेश्चन बताने हैं कि फ्रेंच ने जो स्कूल में जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें कुछ अनयूजुअल क्या देखा, कौन सी घटना ऐसी घट रही थी जो असाधारण थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मित्रों, जैसे मान लीजिए कोई नोटिस बोर्ड होता है स्कूल के या कॉलेज के बाहर में जहाँ पे कुछ सूचनाएं लिखी रहती है। ठीक है, उस सूचना पे क्या लिखा, मतलब उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जो है एक कैपिटल है, वहां से कौन सा ऑर्डर आया था फ्रांस में। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हॉमेल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, स्कूल के बारे में और एम हॉमेल जो उसके टीचर थे, जो उसके टीचर थे उसके बारे में जो फ्रेंच नाम का स्टूडेंट था उसकी फीलिंग किस प्रकार से चेंज हो गई थी। ठीक है, हाउ डिड एम हॉमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हॉमेल यानी कि वो टीचर थे जो लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे, उनने क्या बोला। ठीक है, तो मित्रों आपको समझ में आया होगा, ये पहला चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। दूसरा चैप्टर यहाँ पे देखिए आप, दूसरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखना, जैसे दबाना पड़ेगा। जैसे दूसरा चैप्टर है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, दूसरे चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे होंगे। व्हाट इज सोहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। जो सोहेब नाम का लड़का था वो गार्बेज में किस चीज को ढूंढ रहा था, जो कूड़े का जो ढेर रहता है ना उस पर क्या ढूंढ रहा था। ठीक है, छोटे छोटे सिक्के ढूंढ रहा था, आपको पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। वेयर इज ही, और वो अभी इसी वक्त कहाँ पे है। ठीक है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ठीक है, वो कहाँ से आया था, इंडिया में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। ठीक है, जो बच्चे नंगे पैर थे, जो बच्चे अपने पैरों में जूते नहीं पहन रहे थे, तो उनसे कुछ पूछा उस लेखक ने, ऑथर ने, तो बच्चों ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसका। तो देखिए, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद जो शहर है उस वो किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, तो बेंजल्स जो रहती है ना, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है ग्लास बेंजल्स, ग्लास बेंजल इंडस्ट्री यानी कांच की चूड़ियां वहां मिलती है, वो इसलिए फेमस है। ये क्वेश्चन भी आप करके जाएंगे। व्हाट मेंशन द हजार्डस ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री। ग्लास इंडस्ट्री कौन सी, बेंजल वाली, यानी कि कांच की चूड़ी बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से हजार्डस है। हजार्डस का मतलब होता है कौन कौन सी कठिनाइयां होती है। ठीक है, कौन कौन सी मतलब ऐसे डेंजरस चीज होती है जो नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, इस सोहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। चाय की दुकान पे सोहेब काम करता था, क्या वो उससे खुश था। ठीक है, इसको भी आपको करना है।
अगला चैप्टर होगा मित्रों डीप वाटर। ये एक बच्चे के बारे में है जो अपने बचपन में पानी में डूब गया था, तो उसको जिंदगी भर क्या लगा, उसका डर लगा था, लेकिन फिर क्या बाद में उसको टीचर ने उसको क्या कर दिया, एक अच्छा बच्चा बना दिया, उसका भय क्या कर दिया था, दूर निकाल दिया था। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। ठीक है, तो ये डगलस, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे छूट गया है। ठीक है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर्स दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। कौन सा मिस एडवेंचर है जिसके बारे में डगलस बोल रहा है। ठीक है, वो उसी के बारे में बोल रहा है जिसमें वो बच्चा पानी में डूब गया था, जिससे उसके अंदर क्या आ गया था, थोड़ा सा भय आ गया था। ठीक है, पानी से डरने लगा था, उसको हाइड्रोफोबिया हो गया था। ठीक है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और इस एक्सपीरियंस से, कौन से एक्सपीरियंस से, पानी के डर से उसको किस प्रकार का अनुभव हुआ था, किस प्रकार उसको प्रभावित कर दिया उस बच्चे को, ये करना है आपको। Why was Douglas determined to get over this fear of water? पानी के डर को बाहर करने के लिए, ठीक है, डगलस ने निश्चय क्यों किया कि मैं इस पानी के डर से क्या हो जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा। Why was Douglas determined? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि how did the instructor build the swimmer out of Douglas? डगलस से इंस्ट्रक्टर यानी कि जो तैराक की सिखाता उसको एक अच्छा तैराक कैसे बना दिया, किसको, डगलस से उसको क्या बना दिया, स्विमर बना दिया, कैसे बना दिया था। ठीक है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्यर टेरर। ठीक है, कॉन्क्यर का मतलब होता है मित्रों जीतना, क्या होता है, जीतना। ये थोड़ा सा अजीब सा शब्द है। ठीक है, तो टेरर को जीतने के लिए डगलस ने मतलब कैसे अपने आप को श्योर किया कि वो उस डर को क्या कर लेगा, जीत लेगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा हमारा मित्र होगा वो रेड ट्रैप। रेड ट्रैप वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा कि संसार एक रेड ट्रैप यानी कि एक जाली की तरह है, जाल है जिसमें लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, ये चैप्टर है। मैं इसके क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से पढ़ के जाए आप एग्जाम में, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ड बीइंग रेड ट्रैप। ये आइडिया पेडलर को कहां से मिला है कि ये संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, एक जाल है जिसमें जैसे चूहा फंस जाता है, ऐसे संसार में लोग फंसे हुए हैं। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। ठीक है, क्रॉफ्टर से उसने किस प्रकार का अतिथि सत्कार स्वीकार करने का वो अनुमान लगाया था। देखो, एक्सपेक्ट किया था उसने, किस प्रकार की एक्सपेक्ट किया कि मेरा अतिथि सत्कार किस प्रकार से होगा। Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने 30 kroner, ये स्वीडिश क्रोनर होते हैं मित्रों, जैसे इंडिया में करेंसी होती है रुपए से, ऐसे स्वीडिश क्रोनर होते हैं। ठीक है, और वो 30 क्रोनर क्यों उसको दिखाए थे। ठीक है, Why did the peddler decline the invitation? पेडलर ने जो इन्विटेशन है उसको डिक्लाइन क्यों कर दिया था, यानी अस्वीकार क्यों कर दिया था। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him एट होम। देखिए, जो आयरन मास्टर है ना, वो उससे काइंडली क्यों बात कर रहा था पेडलर से, और उसको उसके घर पे क्यों उसने आमंत्रित किया था। ठीक है, अगला चैप्टर है अपना इंडिगो, और इसके भी 5 ही क्वेश्चन है मित्रों। हु इज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इंडिगो, इंडिगो जो पोयम है उसकी मेन थीम क्या है, क्या विषय है। ये सेंट्रल आइडिया पूछे तो भी यही आंसर है। ठीक है, क्या मैसेज देती है ये इंडिगो आपको, तो भी आपको यही बताना है। ठीक है, समरी बोले तो भी यही आंसर लिखना है इस पे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीसेंट। ठीक है, अनदर पीसेंट। अब ये है ना, जो नौकर को ऐसा क्यों लग रहा कि गांधी जी क्या है, एक कोई किसान है, दूसरे किसान। ठीक है, अनदर पीसेंट, पीसेंट का मतलब होता है मित्रों कृषक। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले या फिर किसान बोल सकते हो आप। Why did गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। फार्मर को 25% रिफंड देने के बाद से गांधी जी क्यों एग्री हो गए थे, क्यों राजी हो गए थे। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीसेंट। ठीक है, किस एपिसोड ने किसानों की दशा को क्या कर दिया था, बदल दिया था, प्लाइट। अगला चैप्टर है मित्रों पोइट्स एंड पेनकेक्स। ठीक है, इसके 6 क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेक अप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। ठीक है, इसको हिंदी में, चलो हिंदी में बता देते, हाउ डिड द ऑथर अपीयर। ठीक है, सॉरी, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी नथिंग एट द स्टूडियोज। स्टूडियोज में, स्टूडियो जो बना था उसमें वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, किसी की नजर में कुछ था ही नहीं है, इस प्रकार से उसको क्यों लग रहा। ठीक है, हु वाज सुबुस प्रिंसिपल। सुबुस का प्रिंसिपल क्या था, मुख्य। ठीक है, What work did the office boy do in the Gemini studio and why did he join the studio? Why was he disappointed? ठीक, ऑफिस बॉय जो है ना, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू, ऑफिस वर्क क्या काम करता था जेमिनी स्टूडियो में। व्हाई डिड ही जॉइन द स्टूडियो, उसने स्टूडियो क्यों ज्वाइन किया, और उसको डिसअपॉइंट भी क्यों कर दिया, यानी कि उसको वहां से हटा भी क्यों दिया था। Why was the office boy frustrated? ठीक है, why did he show his anger on? ऑफिस बॉय को फ्रस्ट्रेट क्यों किया गया, और उसे मतलब ही शो, और उसने ना अपना गुस्सा किस पे दिखाया, एंगर ऑन। Why was the moral rearment army welcomed at the studio? ये मोरल रियारमेंट जो आर्मी है उसको वेलकम क्यों किया गया स्टूडियो में। अगला जब चैप्टर हो जाएगा अपना 7वां, द इंटरव्यू। द इंटरव्यू में आप देखिए, इसमें भी आपके पास में 7 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको फटाफट आप देखना। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में कुछ पॉजिटिव व्यूज कैसे आपको क्या क्या दिखाई देते हैं, कुछ बताना है आपको उसमें। व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइट्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड। What do you understand by the expression thumbprints on his windpipe? Who in today's world is our chief source of information about the personality? ठीक है, इसका इंटरव्यू हो सकता है, क्योंकि चीफ सोर्स जो है इंफॉर्मेशन का वो इंटरव्यू हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकती है। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। और लास्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। ठीक है, 7वें चैप्टर में ये 7 क्वेश्चन आपको याद करने हैं, और जो 8वां चैप्टर होगा हमारा वो होगा मित्रों गोइंग प्लेस। ठीक है, इसमें आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये थोड़े नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है, आप देखना। वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द 2 गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर सच। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है स्कूल, सॉरी क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप है ना क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन जो आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड सोफिया ब्रिगल व्हेन जियोफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेड डेनी केसी। ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे मिसप्रिंट हुए हैं। ठीक है, क्या करें इनका, तो मित्रों एक काम करते हैं, ये जो 8 से लेके बाकी चैप्टर बचे हैं ना, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आप मिसगाइड भी हो सकते हैं इनसे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से उलझे हुए हैं, तो इनको मैं अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। और ये क्वेश्चंस जो लेके हैं इनको आपको पढ़ना है, यदि इनके आंसर यदि आपके पास में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इनके बिल्कुल सिंपल से साधारण से बिल्कुल छोटे छोटे बड़े बड़े जितने चाहिए उस हिसाब से एग्जाम में लिखना रहता है ना, आपको नंबर मिल जाएगा, उस हिसाब से आंसर भी लिख रखे। आपको यदि इनके आंसर लिखना है और आपको वन शॉट में पढ़ना है तो उनका आंसर को पहले लिख ले फिर याद करें। ठीक है, सारे के सारे मैंने आंसर लिख रखे, डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक कीजिए। ठीक है, और आपको वो आंसर भी मिल जाएंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगले वीडियो में भी मैं आपके सामने बाकी जो चैप्टर्स बचे उनके आईएमपी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर ग्रामर का कुछ पोर्शन करवाऊंगा। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।